लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हम लोग एक 2x2 के डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करते हैं। अब हम इसी कंसेप्ट को और आगे लेके जाते हैं एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से हम एक 3x3 के डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करेंगे। जैसा हम जानते थे कि 3x3 का डिटरमिनेंट को हम थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट भी बोलते हैं, और एक टिपिकल थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट को एक्सप्रेस करने का हमने एक तरीका हम देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर। सो दिस इज हाउ वी एक्सप्रेस a third order determinant। यहाँ पे आप देखोगे कि नोटेशंस में वी आर यूजिंग समथिंग लाइक सिंबल्स लाइक ए आई जे। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, मतलब हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, व्हाट इज द नीड ऑफ राइटिंग द एलिमेंट्स इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म। क्योंकि नॉर्मली हमने जब 2x2 का डिटरमिनेंट देखा था थोड़ी देर पहले, तो हमने देखा था कि वहाँ पे हम एलिमेंट्स को A1 B1 A2 B2 अल्फ़ाबेट से डिनोट करते रहते हैं, लेकिन ये नोटेशन यूज़ करने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है। तो इसका बच्चों बहुत ही लॉजिकल रीज़न है कि हमने शुरुआत में देखा था, बिल्कुल शुरुआत में, कि डिटर्मिनेंट्स की ज़रूरत हमको पड़ती है इक्वेशन सॉल्व करने में। और हो सकता है इक्वेशंस में हमारे पास करीब कभी ऐसा हो जाए कि 50 वेरिएबल्स 50 इक्वेशंस हो। सो इन केस वी हैव 50 इक्वेशंस 50 वेरिएबल्स, इन दैट केस आप अल्फ़ाबेट्स कैसे यूज़ करोगे, बिकॉज अल्फ़ाबेट्स तो 26 ही है ना। A से Z तक you have only 26 alphabets. So how can I represent a 50 by 50 let's say determinant using alphabets only? तो मैथ्स में इससे बचने का एक तरीका इन्होंने निकाला है कि भाई आप एलिमेंट को AIJ से डिनोट करो, और AIJ में भी क्या होगा कि जो I है ये हमको बताता है एलिमेंट कौन सी रो का है, और J मुझे बताएगा एलिमेंट कौन से कॉलम में है। तो AIJ मुझे डिनोट करेगा, दिस विल डिनोट the element of, this denotes element of ith row and jth column, है ना। ये aij मुझे क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है एक एलिमेंट को, और वो एलिमेंट कहाँ पर होगा, ith रो और jth कॉलम में होगा। तो जैसे सपोज फॉर एग्जांपल यदि हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल A23, तो A23 मुझे क्या डिनोट करेगा, ये डिनोट करेगा कि डिटर्मिनेंट में सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का कौन सा एलिमेंट है। इट डिनोट्स द एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज वी टेक दिस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट, ये वाला डिटर्मिनेंट हम देखते हैं। इसमें इसने मुझसे पूछा भाई A11 बताना है ना। पहला पार्ट देखते हैं A11। अब आप देखो A11 मतलब हुआ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, है ना। पहली रो पहले कॉलम का एलिमेंट। अब पहली रो और पहले कॉलम का एलिमेंट देखते हैं, तो ये है पहली रो और ये है पहला कॉलम। तो इस एलिमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A11 की वैल्यू हो गई हमारे पास 2। एट दिस स्टेज आई विल लाइक यू टू पॉज द वीडियो, एक बार पॉज करिए और ट्राई टू आंसर द रिमेनिंग पार्ट्स योरसेल्फ। वैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक बार आप अपनी तरफ से भी देख लो, इट्स नॉट टफ, इट्स वेरी इजी। जैसे A32 कहाँ पर होगा, A32 होगा भाई थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम। अब थर्ड रो सेकेंड कॉलम मतलब हुआ थर्ड रो second column. So which element is there on third row second column? It is clearly 5. Again let's say what is A33 मतलब third row third column, so this denotes 3. So that's how you can find the value of the element Aij. It's not a big deal actually, थोड़ा sophisticated तरीका है एलिमेंट्स को लिखने का। ठीक है, now we try to understand कि how do we expand a determinant of order 3/3। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। So now we come to the determinant of order 3। इसको देखते हैं हम कैसे expand करते हैं। Just to take an example, suppose I take a determinant as, ये मैं कुछ randomly मन से अपने बना रहा हूँ।
और सपोज इस डिटरमिनेंट को हम एक नाम दे देते हैं डेल्टा, और मुझे बताना है कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी है। 2/2 डिटरमिनेंट्स हमने एक्सपेंड करके देखे तो उनकी वैल्यूज़ हम अनलॉक करना जानते हैं। तो अब हम देख रहे हैं 3/3 में इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट, है ना। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमको पता करनी है। तो अब ये पता करने के लिए मुझे इसको एक्सपेंड करना होगा। तो अब बच्चे उसको एक्सपेंड कैसे करेंगे? जैसा मैंने आपको बिल्कुल शुरुआत में बताया था कि एक्सपेंशन जो है दिस कैन बी डन अलोंग फर्स्ट रो, इट कैन बी डन अलोंग सेकेंड रो। हम थर्ड रो से एक्सपेंड कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम से कर सकते हैं, सेकेंड कॉलम से, थर्ड कॉलम से, है ना। अलग अलग 6 ऑप्शंस होते हैं मेरे पास। तो अब हम देखते हैं कि इसका क्या मतलब है कि हम कैसे एक्सपैंड करेंगे डिटरमिनेंट को, है ना। तो मैं अभी जो आपको एक्सपेंशन दिखा रहा हूं, दिस इज लेट्स से अलोंग फर्स्ट रो, तो वी आर एक्सपेंडिंग दिस डिटरमिनेंट अलोंग फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो से देखो एक्सपेंड कैसे करोगे। आप सबसे पहले फर्स्ट रो का एलिमेंट लिखो। पहला एलिमेंट था -2। -2 बच्चों जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ देंगे। तो -2 कहाँ पे आता है, इस वाली रो में, -2 आता है इस वाले कॉलम में, सॉरी इस वाले कॉलम में, है ना। तो -2 जिस रो और कॉलम में आता है उसको हम एक बार के लिए छोड़ देते हैं। चलो इसको दोबारा से एक बार बना लेते हैं कुछ डिटरमिनेंट को, मे बी 1 2 3 ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो से एक्सपैंड कर रहे हैं, और फर्स्ट रो से जब हम एक्सपैंड करेंगे तो हम क्या करते हैं कि पहला एलिमेंट लिखा हमने -2 फर्स्ट रो का, आप देख सकते हो दिस वाज द एलिमेंट -2। और जैसे ही हमने फर्स्ट रो का एलिमेंट लिखा -2, तो -2 जिस भी रो और कॉलम में आता है उसको छोड़ दो। उसके अलावा हमारे पास देखो क्या क्या बच गया, हमारे पास एक डिटरमिनेंट जैसा दिखेगा 1 2 -2 3। सोच के देखो, ये वाला पार्ट बच गया मेरे पास। ठीक इसी तरह से अब हम नेक्स्ट एलिमेंट पे चलते हैं, 0, ये वाला फर्स्ट रो का। और ठीक सेम लॉजिक से 0 जिस रो और कॉलम में आ रहा है, इस वाले कॉलम में, इस वाली रो में, तो जिस रो कॉलम में 0 आता है उस रो कॉलम को छोड़ दो और आपके पास फिर से एक डिटरमिनेंट दिखेगा। और वो डिटरमिनेंट दिखेगा मुझे 1 2 -1 3, है ना। देख सकते हैं 1 2 -1 3। फिर से अब हम फर्स्ट रो के अगले एलिमेंट पे चलते हैं, 1 1, और 1 जिस रो कॉलम में आता है फिर उसको छोड़ देंगे। तो सपोज वापस हम देखें तो 1 इस वाले कॉलम में आता है और इस वाली रो में आता है ना। 1 जो है वो इस कॉलम में और इस रो में आता है। तो हम क्या करेंगे कि उसको रो कॉलम को छोड़ते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या बचा। तो हमारे पास 1 के साथ बच जाएगा 1 1 -1 -2, मतलब ये वाली चीज, ठीक। ये तो मैंने हर एलिमेंट के साथ एक एक डिटरमिनेंट लिख दिया। अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है कि ये 3 जो मैंने वैल्यूज लिखी हैं, पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, पहली रो के 3 एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंग रो कॉलम वाले एलिमेंट्स हटाकर एक नए 2/2 के डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करके मैंने लिख दिया। अब मैं इन वैल्यूज का क्या करूं, व्हाट शुड आई डू विद दीज वैल्यूज। मैं इनको ऐड नहीं कर सकता, यू कैन नॉट ऐड देम। इसके लिए फंडा क्या होता है कि हम एक कंसेप्ट यूज करते हैं कि हर एलिमेंट का जो साइन होगा, जैसे कि हर एलिमेंट का जो एक साइन है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास सपोज अगर हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड करें तो आप देखो फर्स्ट रो में यहाँ पे मैंने एक साइन बनाए हुए हैं। आपको ये साइन हर एलिमेंट के साथ लगाना है। तो इसके साथ लगेगा प्लस, इसके साथ लगेगा एक एक्स्ट्रा माइनस, इसके साथ लगेगा प्लस, और इस ऑपरेशन के हिसाब से हर एलिमेंट को, इन तीनों को हम ऐड कर देंगे। तो जब हम इनको ऐड करके देखते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी, पहली वाली से आएगा -2 इंटू, ये तो मुझे पता है दिस इज 3 माइनस
this. So you get 3 minus of minuses plus, so you get 3 plus 4. अच्छा यहाँ पे तो ये 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो इसको देखने का मतलब ही नहीं है, तो यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। इनफैक्ट ये प्लस साइन नहीं लगाएंगे यहाँ पे हम, वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी साइन लगा लो, लेकिन चलो लेट्स कीप अ माइनस साइन हियर, जो पहले से यहाँ लगा हुआ था। उसके बाद फिर अब हम चलते हैं तीसरे पर, ये आएगा वैल्यू प्लस, ये हो जाएगा -2 इंटू माइनस और माइनस फिर से प्लस, सो नाउ दिस विल सिंप्लीफाई टू, दिस विल सिंप्लीफाई टू, दिस इज -14, 0 का कोई मतलब ही नहीं है, -1 एंड दिस इज -15। तो इस डिटरमिनेंट की बच्चों वैल्यू क्या आ गई, -15। आपको मेन चीज जो ध्यान रखनी है वो ये है कि हर एलिमेंट का साइन क्या होता है। साइन जो होगा, ये जो हम एक्स्ट्रा यहाँ पे ये जो साइन लगा रहे हैं, ये वाले जो हमने साइन लगाए, इस ये साइन हो गया, या फिर ये साइन हुआ, या फिर ये साइन हुआ, ये तीनों साइन जो आते हैं ये कहाँ से आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये वाले साइन जो लगेंगे इनसे हम डिटरमिनेंट्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये साइन मेरे पास कहाँ से आते हैं, ये साइन सोचने के लिए आपको ये पैटर्न ध्यान रखना पड़ेगा। इसको हम कॉमनली बोलते हैं चेक बोर्ड पैटर्न, क्योंकि चेस बोर्ड जैसा आपको दिख रहा है। ऑल्टरनेट है, देखो पहले एलिमेंट को हमेशा प्लस देना है, पहला एलिमेंट प्लस, फिर ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऑल्टरनेट चलेगा, चाहे रोज के अलॉन्ग चलो तो भी ऑल्टरनेट है, कॉलम्स के अलॉन्ग चले तो भी ऑल्टरनेट। तो पहला एलिमेंट प्लस आ गया, इसके बाद माइनस, फिर प्लस, अब ऊपर प्लस है तो कॉलम वाइज चलो माइनस प्लस, ऑल्टरनेट चलता रहेगा। फिर यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो यहाँ पे प्लस माइनस। ये जो पैटर्न है ये हमको ध्यान रखना होता है, साइन इससे कैलकुलेट होगा। तो हमने देखा कि इस डिटरमिनेंट को यदि हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है -15। नाउ लेट्स से सपोज कोई बच्चा कहता है कि नहीं सर मैं तो इसको, आपने कहा था 6 तरीके होते हैं, लेट्स से मैं इसको, आई वांट टू एक्सपेंड दिस, मे बी लेट्स से अलोंग, इज इंटरेस्टेड फॉर लेट्स से अलोंग सेकेंड कॉलम, वो कहता है मैं तो सेकेंड कॉलम से करूंगा। तो भाई सेकेंड कॉलम से एक्सपेंड कैसे करेंगे, देखते हैं। सबसे पहले आप लिखोगे सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड कॉलम का पहला एलिमेंट 0 है ना, यहां से शुरू करेंगे हम लोग। 0 जिस रो कॉलम में आता है उसको छोड़ दो, क्या बचेगा मेरे पास, 1 2 -1 3। अच्छा 0 के साथ साइन कौन सा लगेगा, वो हमने देखा था चेकबोर्ड पैटर्न के हिसाब से 0 के साथ साइन कौन सा लगना है, माइनस साइन, तो यहाँ पे हम माइनस साइन लगा देंगे। 0 के बाद अगला एलिमेंट आएगा सेकेंड कॉलम में 1, 1 के साथ कौन सा साइन लगेगा, प्लस, तो प्लस साइन लगाया। अगला एलिमेंट लिखा मैंने 1, 1 जिस रो कॉलम में आता है उसको छोड़ देते हैं, तो 1 किस रो कॉलम में आएगा, उसको छोड़ने के बाद मेरे पास देखो क्या बचता है, -2, उसके बाद 1, फिर -1 और फिर 3। इसके बाद फिर तीसरा एलिमेंट हमारे पास है थर्ड कॉलम और सेकेंड कॉलम का -2, तो -2 के पहले कौन सा साइन लगेगा वो हमको जो यहाँ से देखना होगा, कम्स एज माइनस साइन, तो ये भी एक नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा है ना चेक बोर्ड पैटर्न से, और इनटू। अब -2 जिस रो कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ देते हैं, तो मेरे पास देखते हैं क्या क्या बचता है, तो मेरे पास आएगा -2 1 1 एंड 2, और अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले वाला तो 0 ही आएगा, कोई मतलब नहीं, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, प्लस सेकेंड वाले को देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, -2 इंटू 3 इज -6, -6 माइनस ऑफ -1, तो माइनस ऑफ -1 विल बी, माइनस ऑफ माइनस विल बी +1, नहीं +1, फिर ये माइनस ऑफ -2 हो जाएगा +2 इंटू, इस डिटरमिनेंट को देख लो, -4 -1, एंड दिस टर्न्स आउट एज
दिस वैल्यू विल बी हाउ मच, तो ये तो -6 इंटू -6 प्लस -5 और ये आ जाएगा हमारे पास -10 -15 और आप देख सकते हो कि ये दिस वैल्यू -15 इज सेम एज द वैल्यू दैट वी गॉट हियर एंड दिस जस्टिफाइज, जो मैं आपसे कह रहा था कि आप किसी भी रो कॉलम से एक्सपैंड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सपोज कोई कहता है कि नहीं सर अब हम इसको, लेट्स से आई वांट टू एक्सपैंड दिस अलोंग, मे बी लेट्स आई वांट टू एक्सपैंड दिस अलोंग, मैं एक बार डिटरमिनेंट लिख लेता हूँ यहाँ पे फिर से, -2 1 -1 0 1 -2 1 2 3, ठीक है। तो ना सपोज कोई कहता है कि सर अब मैं इसको लेट्स से थर्ड रो से एक्सपेंड करना चाहता हूँ, आई वांट टू एक्सपेंड दिस अलोंग थर्ड रो, तो लेट्स सी थर्ड रो के साथ देखते क्या होता है अगर हम इसको थर्ड रो से एक्सपेंड करें। अभी हमने देखा था पहली रो से एक्सपेंड किया था तो आंसर वॉज -15, सेकेंड कॉलम से करा तो भी -15, इनफैक्ट मैंने आपको बताया था 6 तरीके, हर बार आंसर सेम आएगा, -15 ही आएगा। देखो इसमें भी आंसर मुझे पता है -15 ही आना है, फिर भी एक बार चेक करके देखते हैं। तो थर्ड रो से अगर हम एक्सपेंशन शुरू करें तो मैं थोड़ा सा तेज लिखूंगा बच्चों, -1 इंटू -1 जिस रो कॉलम में आता है उसको छोड़ देते हैं। तो अब आप देखो अगर आप विजुलाइज कर सको तो हम इसको और इसको छोड़ेंगे, मेरे पास क्या बच जाएगा अब 0 इंटू 2 0 -1 इंटू 1 इज 1। नाउ व्हाट आई एम डूइंग हियर इज, थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद आप लोग भी सीख जाओगे इसको कि देयर इज नो नीड ऑफ राइटिंग दिस पर्टिकुलर डिटरमिनेंट, हम सीधे इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज कि आप विजुलाइज करके देखो यहाँ पे कोई डिटरमिनेंट जैसा आपको दिख रहा है और आप सीधे इस डिटरमिनेंट की वैल्यू लिख सकते हो। यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन फास्टर बिकॉज आईटी में स्पीड चाहिए। इफ यू आर वेरी स्लो, इफ यू राइट कीप ऑन राइटिंग दीज स्टेप्स एवरी टाइम, तो टाइम बहुत लगेगा, तो थोड़ा सा स्पीड पे हमको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया -1। अच्छा अब अगले पे चलते हैं। एक कॉमन चीज़ हमने देखा ही नहीं कि इसका साइन क्या लगेगा, इसका साइन बच्चों क्या होगा प्लस, क्योंकि ऑल्टरनेट चलता है ना, यहाँ प्लस आया होगा, यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस आएगा। फिर अगले एलिमेंट पे चलते हैं, माइनस साइन, ऑल्टरनेट साइन की वजह से यहाँ माइनस आया होगा, -2 अगला एलिमेंट थर्ड रो का, और -2 जिस रो कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ देते हैं। तो अगर आप देखोगे -2 जिस रो कॉलम में आता है अगर हम उसको छोड़ दें तो हमारे पास क्या बचेगा, ट्राई टू विजुलाइज द डिटरमिनेंट, मे बी प्रॉबेबली आप देखोगे आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा, यू विल फाइंड समथिंग लाइक -2 1 1 2, इसकी वैल्यू हम सीधे लिख देंगे यहाँ पे -4 -1। फिर तीसरा एलिमेंट कौन सा होगा 3 के साथ साइन कौन सा लगेगा प्लस, चेकबोर्ड पैटर्न के हिसाब से, इनटू आप डिटरमिनेंट बना सकते हो, वैसे कोशिश करो कि हम ओरली लिख लें। तो अगर हम ओरली लिखें तो मेरा आंसर आ जाएगा इसका -2 -0, अगर आप डायरेक्टली देख पाओ तो। ये थोड़ा सा क्या मैं करूँगा नहीं तो फिर यू वोंट बी एबल टू लर्न, मेरा करना ज़रूरी है डायरेक्ट थोड़ा सा, यू नीड टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ठीक है। अच्छा नाउ दिस इज सेम एज, लेट्स सी द वैल्यू, तो ये प्लस इंटू माइनस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अच्छा माइनस ऑफ माइनस इज प्लस 2 टाइम्स, this is -5, and then again you have 3 into -2 which is 1 -10 -6, and this is again -15 which was expected. So the basic idea is the value of determinant, therefore value of determinant is same whether we expand it along any row or column, the value will be same। हमने देखा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा सेम आ रही है, इट इज एवरी टाइम इट इज -15, ठीक है बच्चों। नाउ लेट्स टेक सम फॉर्मल एग्जांपल्स। सपोज यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट पार्ट, हमें इस डिटरमिनेंट की वैल्यू बतानी है। नाउ मुझे जो बेसिक चीज़ पता है वो ये पता है कि मैं इस डिटरमिनेंट को किसी भी रो या कॉलम से एक्सपेंड कर सकता हूँ ना, आई कैन एक्सपेंड दिस अलोंग एनी रो और कॉलम। सो
थोड़ा सा ध्यान से देखो बच्चों फर्स्ट पार्ट को, लुक एट दिस फर्स्ट पार्ट केयरफुली एंड ट्राई टू थिंक कि कौन सी रो या कॉलम से कैलकुलेशन कम रहेगी, कौन सी रो या कॉलम से एक्सपेंड करने पे सबसे कम कैलकुलेशन आने वाली है. जस्ट ट्राई टू मेक अ गेस. अ स्मॉल ऑब्जर्वेशन विल हेल्प यू आउट. प्रॉबेबली इफ यू कैन लुक एट दिस जीरो, तो मुझे पता है जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो. तो यदि मैं जीरो को इस्तेमाल कर लूँ किसी तरह से तो मेरी कैलकुलेशन कुछ तो कम होगी. तो ये जीरो मुझे कहाँ पे मिलता है, मैं इसको देख सकता हूँ फर्स्ट कॉलम में, मैं इसको सेकेंड रो में भी देख सकता हूँ. तो विल प्रेफर द एक्सपेंशन अलोंग, प्रेफर द एक्सपेंशन along either first column or the second row and try to take the advantage of these small things. ये छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन हैं, इनसे हमको बहुत हेल्प मिल जाती है क्वेश्चंस में. तो यदि अब हम इसको लेट्स से फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करते हैं, यदि हम फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करें तो आई विल गेट 2, साइन कौन सा लगेगा यहाँ पे प्लस 2 into, अब 2 जिस रो कॉलम में आता है उसको छोड़ते हैं तो मेरे पास ये डिटरमिनेंट दिखेगा 1 2 5 3. फिर अगला एलिमेंट आएगा प्लस 0. अच्छा, 0 के साथ कुछ लिखने का मतलब ही नहीं, देयर इज नो नीड ऑफ वेस्टिंग टाइम हियर. कुछ भी हो क्या फ़र्क पड़ेगा, यहाँ तो 0 ही बनना है, उसको मत लिखो. साइन यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी लगा लो. वैसे तो टेक्निकली आई शुड बी पुटिंग लेट्स से अ माइनस साइन हियर, है ना, क्योंकि ऑल्टरनेट साइन के हिसाब से यहाँ माइनस साइन आना चाहिए. अच्छा, फिर तीसरा एलिमेंट के साथ मुझे प्लस साइन लगाना पड़ेगा साइन बोर्ड के हिसाब से. यहाँ पे यू शुड हैव प्लस साइन. इसके साथ -1. अब -1 जिस रो कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ देते हैं. नाउ लेट्स सॉल्व दिस डायरेक्टली. यू गेट 4 into 2 -6, सॉरी -4 into -2 is -8, है ना. -4 into 2 is -8 into -6. So you get this value. उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते तो आई गेट 2 times 3 minus 10 is -7 -0, and this is -14 into -1 is +14, and the value becomes 0. The value becomes 0. ठीक है. So we took the advantage of the fact कि जहाँ पे 0 मिले वहाँ पे हमें फ़ायदा है. Probably let's look at the next part now, है ना. Let's look at this particular second determinant. अब मुझे इसको एक्सपेंड करना है. अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू मेक अ गेस कि कौन सी रो या कॉलम के हिसाब से एक्सपेंड करना कन्वीनियंट रहेगा. जस्ट थिंक अबाउट इट. विच रो और विच कॉलम शुड आई गो फॉर. एक्सपेंशन में कौन सी रो या कॉलम का इस्तेमाल करें कि कैलकुलेशन कम से कम हो. जस्ट थिंक अबाउट दिस फॉर अ मोमेंट एंड अगेन यू रियलाइज दैट यार ये थर्ड कॉलम में मज़ा आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 0 है ना. देयर आर 2 zeros, बहुत कम कैलकुलेशन है. तो मे बी आई विल गो फॉर थर्ड कॉलम नाउ. अब देखते हैं थर्ड कॉलम से अगर एक्सपेंड करें तो क्या वैल्यू आती है. तो सबसे पहले तो चेक बोर्ड के हिसाब से प्लस माइनस प्लस साइन लगेगा. एक एलिमेंट 4 जिस रो या कॉलम में आता है उसको हम छोड़ देंगे. तो मे बी विल लीव दिस एंड विल लीव दिस. तो मेरे पास अब बच जाएगा 4 के साथ. अब मैं सीधे एक्सपेंड करूँगा तो आई विल गेट -1 into 1 is -1 -12 which is -52, है ना. This is 4, this is -13. -13 into 4 is -52. So this is the answer. And look at the calculation. Just a small observation कि 2 0 किसी रो में मिल गए तो कैलकुलेशन कम हो गई. तो it helps us in calculating the determinant faster. Let's move to the next one. Let's take another example. And suppose you have to find this determinant. ये भी थोड़ा सा ABC आ गया इसमें, otherwise there is nothing great about this. तो maybe will prefer, यहाँ पे देखो 0 तो है नहीं, आपकी मर्जी है, you can choose anyone. Let's say I go for first row. अगर कुछ भी नहीं मिले तो फिर फर्स्ट रो से ही कर लिया करो क्योंकि वो जनरली हैबिट में रहता है ना. दिस बिकम्स फास्टर हैबिट की वजह से. तो अगर हम इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं तो आई गेट, साइन का ध्यान रखेंगे,
प्लस माइनस प्लस साइन आना है, तो पहले प्लस साइन 1 1 जिस रो कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ देते हैं, तो विल गेट बी ए सी सी ए बी है ना, विल गेट दिस पर्टिकुलर दिस डिटरमिनेंट, ये वाला डिटरमिनेंट हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो, तो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट विच इज माइनस साइन, फिर ए जिस रो कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ देते हैं, तो अब ए जिस रो कॉलम में आता है कौन कौन से हो गए, ये वाला कॉलम, ये वाला रो, एंड विल बी लेफ्ट विद a 2 by 2 determinant which is 1 AC 1 AB। अच्छा, अब अगले पे चलते हैं। द नेक्स्ट वन इज साइन प्लस BC टाइम्स, अब BC जिस रो कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ देते हैं, तो आप देखोगे विल बी लेफ्ट विद 1 B 1 C, and if I expand this I get the value of the determinant, let's call this as delta, so you get यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर माइनस A टाइम्स AB माइनस AC प्लस BC टाइम्स C माइनस B विच इज सेम एज, अच्छा इसमें से हम AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर माइनस A स्क्वायर B प्लस A स्क्वायर C प्लस BC स्क्वायर माइनस B स्क्वायर C, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर डिटरमिनेंट। बहुत अच्छा नहीं है देखने में, एक्सप्रेशन थोड़ा सा क्लमजी टाइप का है, लेकिन ठीक है, मतलब दिस इज हाउ वी एक्सपैंड द डिटरमिनेंट। समझ में आ रहा है बच्चों? तो अगेन द बेसिक आइडिया इज कि हम डिटरमिनेंट को किसी भी रो या कॉलम से एक्सपैंड करके देख सकते हैं। डेफिनेटली विल प्रेफर दोज रोज और कॉलम जिसमें मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जीरोज मिल जाए। सो नाउ दिस फोर्थ पार्ट आई विल रिकमेंड कि यू पॉज द वीडियो, अपने आप करके देखो एक बार फोर्थ पार्ट का आंसर क्या आता है, एंड यू कैन स्टार्ट विद एनी रो और कॉलम, है ना, जो आपकी मर्जी हो, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो मे बी विल गेट द आइडिया कि कौन सा रो या कौन सा कॉलम बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे इफ़ यू ऑब्जर्व केयरफुली, मे बी द सेकेंड रो इज द मोस्ट कन्वीनियंट रो टू एक्सपैंड द डिटर्मिनेंट, और इनफैक्ट अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो इट इज स्ट्रेट अवे, पहला एलिमेंट तो जीरो ही है ना, साइन लगाते रहते हैं, इसमें माइनस साइन आएगा, हालांकि देयर इज नो नीड ऑफ पुटिंग द साइन, लेकिन फिर भी चलो एक बार चेक कर लेते हैं, अभी प्लस माइनस है ना, ऑल्टरनेट चलता है, फिर यहाँ पे प्लस आएगा 1 इंटू 1 जिस रो कॉलम में आता है उसको छोड़ देते हैं, तो विल बी लेफ्ट विद 3 3 1 1, एंड देन अगेन फिर से इसके बाद जीरो ही आएगा, माइनस टाइम्स जीरो, and this value is again same as 0 plus 1 into 3 minus 3 cross multiplication minus 0, which is same as 0. So I hope this is pretty clear that how do we expand the determinants of order 2 and of order 3. तो यहाँ तक अगर हम एक बार समराइज करते हैं चीज़ों को, if we summarize the things, then हमने क्या क्या सीख लिया अभी तक। We looked at कि determinants होते क्या हैं, हमने देखा था determinants they should be square, है ना, and they unlock a value, determinant की एक वैल्यू होती है, और उस अनलॉक करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सपैंडिंग अ डिटर्मिनेंट। फिर हमने देखा था कि देयर इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 एंड देन देयर आर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 3। 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को हम कैसे एक्सपैंड करते हैं हमने सीख लिया था। हाउ डू वी एक्सपैंड अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, हमने देखा था इसमें देयर आर 6 वेज,
यू कैन एक्सपैंड अलॉन्ग एनी रो और एनी कॉलम, हर बार वैल्यू आपकी सेम ही आनी है। लेकिन जनरली कन्वीनियंट रहता है एक ऐसी रो या कॉलम को पकड़ना जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जीरोज मिल जाए मुझे, जस्ट टू हेल्प मी आउट इन द कैलकुलेशंस। ठीक है, तो और इसके अलावा फिर हमने देखा था आप किसी भी एलिमेंट को आप डिनोट करते हो स्मॉल ए आई जे से। तो इन द नेक्स्ट सेशन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन जो होता है वो देयर इज समथिंग कॉल्ड कोफैक्टर and there is something called minor of a determinant. We'll try to understand these two notions in the next session.